सभी श्रोतागणों को मेरा सहृदय नमस्कार। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महान भारतीय ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के पूर्ण 18 अध्याय प्रसंग सहित इन 18 अध्यायों को एक एक करके 18 वीडियो में रिकॉर्ड करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। यह मेरा परम सौभाग्य है कि सनातन संस्कृति के इस पवित्र ग्रंथ को आपके सामने भाव श्रद्धा के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रथम अध्याय। श्री भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को श्री गीता के रूप में जो महान उपदेश दिया है, यह अध्याय उसी अवतारणा के रूप में है। इसमें दोनों ओर के प्रधान योद्धाओं के नाम गिनाए जाने के बाद मुख्यतया अर्जुन के बंधुनाश की आशंका से उत्पन्न मोह जनित विषाद का वर्णन है, इसीलिए इसका नाम अर्जुन विषाद योग रखा है। अब इसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग: पांडवों के राजसूय यज्ञ में उनके महान ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन के मन में बड़ी भारी जलन पैदा हो गई और उन्होंने शकुनी आदि की संपत्ति से जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को बुलाया और छल से उनको हराकर उनका सर्वस्व हर लिया। अंत में यह निश्चय हुआ कि युधिष्ठिर आदि 500 भाई द्रौपदी सहित 12 वर्ष वनवास में रहे और 1 साल छिपकर रहे। इस प्रकार 13 वर्ष तक समस्त राज्य पर दुर्योधन का आधिपत्य रहे और पांडवों को 1 साल के अज्ञातवास का भेद न खुल जाए। 13 वर्ष के बाद पांडवों का राज्य उन्हें लौटा दिया जाए। इस निर्णय के अनुसार 13 साल बीतने के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा तो दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया। तब दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। भगवान श्री कृष्ण को रण निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन और अर्जुन द्वारका पहुंचे। भगवान अपने भवन में सो रहे थे। दुर्योधन उनके सिरहाने एक मूल्यवान आसन पर जाकर बैठा और अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर नम्रता के साथ उनके चरणों के सामने खड़े हो गए। जागते ही श्री कृष्ण ने अपने सामने अर्जुन को देखा और पीछे की ओर मुड़कर देखने पर सिरहाने की ओर बैठे दुर्योधन को भी देखा। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों का स्वागत सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा कि मुझ में और अर्जुन में आपका एक सा ही प्रेम है और हम दोनों ही आपके संबंधी हैं, परंतु आपके पास पहले मैं आया हूँ। सारे भूमंडल में आज आप ही सब सज्जनों में श्रेष्ठ और सम्माननीय हैं, इसीलिए आपको मेरी ही सहायता करनी चाहिए। भगवान ने कहा, निसंदेह आप पहले आए हैं, परंतु मैंने अर्जुन को ही देखा है। मैं 2 प्रकार से सहायता करूंगा। एक ओर मेरी अत्यंत बलशाली नारायणी सेना रहेगी और दूसरी ओर मैं युद्ध न करने का प्रण करके अकेला रहूंगा। मैं शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। अर्जुन, धर्मानुसार तुम्हारी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, अतएव दोनों में से जिसे पसंद करो मांग लो। अर्जुन ने शत्रुनाशन नारायण भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया। तब दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना मांग ली। भगवान ने अर्जुन से पूछा, हे अर्जुन, जब मैं युद्ध ही नहीं करूंगा तब तुमने क्या समझकर नारायणी सेना को छोड़ दिया और मुझे स्वीकार किया? अर्जुन ने कहा, भगवान आप अकेले ही सबका नाश करने में समर्थ हैं, तब मैं सेना लेकर क्या करता? भक्त वत्सल भगवान ने अर्जुन के इच्छा अनुसार उनके रथ के घोड़े को हाँकने का काम स्वीकार किया। इसी प्रसंग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और युद्ध आरंभ के समय कुरुक्षेत्र में उन्हें गीता का दिव्य उपदेश सुनाया। अस्तु, जिस समय दोनों ओर की सेना एकत्रित हो चुकी थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर जाकर हर तरह से दुर्योधन को समझाने की चेष्टा की, परंतु उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मेरे जीते जी पांडव कदापि राज्य नहीं पा सकते, यहाँ तक कि सुई की नोक भर जमीन में पांडवों को नहीं दूंगा। तब अपना न्यायोचित स्वत्व प्राप्त करने के लिए पांडवों ने धर्म समझकर युद्ध के लिए निश्चय कर लिया। जब दोनों ओर से युद्ध की पूरी तैयारी हो गई, तब भगवान वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र के समीप आकर उनसे कहा, ये संजय तुम्हें युद्ध का सब वृत्तांत सुनाएंगे। युद्ध की सारी घटनावलियों को ये प्रत्यक्ष देख, सुन और जान सकेंगे। महर्षि वेदव्यास जी के चले जाने के बाद धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय उन्हें पृथ्वी के विभिन्न द्वीपों का वृत्तांत सुनाते रहे। उसी में उन्होंने भारतवर्ष का भी वर्णन किया। तदंतर जब कौरव पांडवों का युद्ध आरंभ हो गया और लगातार 10 दिनों तक युद्ध होने पर पितामह भीष्म रणभूमि में रथ से गिरा दिए, तब संजय ने धृतराष्ट्र के पास आकर उन्हें अकस्मात भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनाया। उसे सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा ही दुख हुआ। युद्ध की सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनाने के लिए उन्होंने संजय से कहा। तब संजय ने दोनों ओर की सेनाओं की व्यूह रचना आदि का वर्णन किया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने विशेष विस्तार के साथ आरंभ से अब तक की पूरी घटनाएं जानने के लिए संजय से प्रश्न किया। यहीं से श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय प्रारंभ होता है। महाभारत भीष्म पर्व में यह 25वां अध्याय है। इसके आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान और बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सेव्य
पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 500 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में जो जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार से शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित यह हमारी सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने 5 जन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धात राष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज को यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं इस युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद पिता पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ। हमें जिनके लिए राज्य, भोग, सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने पर कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और हे वासने, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन,
जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमोध्याय समाप्तम। और इसी के साथ हमारा पहला अध्याय समाप्त।